फिर मैं आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम खेल रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा। मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा मुझे क्विज भी देना पड़ता है। जब से मैं मीडिया में आई हूँ मेरा तो क्विज ही क्विज चल रहा है। चलिए कोशिश कर ले। इनमें से बेहतर आपको कौन लगते हैं इन दोनों में, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? इन दोनों में बेटर कौन है? आप बता रहे हो भैया, दोनों नहीं। दोनों नहीं। आपके इनसे कोई पर्सनल संबंध है? कभी इनसे मिलती? नहीं, कभी नहीं मिली। नहीं 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 नहीं, कोई पर्सनल नहीं है इनसे, मुझे कोई पर्सनल नहीं है आज तक। इन्होंने कोई पर्सनल इलेक्शंस के पहले तो अलग बात, एक सोशल सर्विस के अलावा जो लास्ट में बहुत इंटेंस करी थी, उसके अलावा इनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। इन दोनों में बेटर सीएम किसको आप मानती हैं जो रहा या है, केसीआर या रेवंत रेड्डी? भैया दोनों ही हमको तकलीफ दिए। तकलीफ देने वाले में किसको कम तकलीफ देने वाला मानते? आप ये पूछ रहे पैर तोड़ा एक ने, हाथ तोड़ा एक ने। एक पैर नहीं है बेहतर है आपको, एक हाथ नहीं है बेहतर है आपको। बताओ तो सही, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा ये बताइए, इन इनमें से बेटर पार्टी आपको कौन लगती है, बीआरएस, कांग्रेस या एआईएमआईएम? तीनों में अगर कम। भगवान बचाए मेरे प्रजा को इनसे, भैया भगवान बचाए मेरे प्रजा को इनसे। अच्छा, आपको इनमें से फेवरेट फील्ड कौन सी लगती है, समाज सेवा, पॉलिटिक्स या एक्टिंग? पॉलिटिक्स से मिला हुआ समाज सेवा, समाज सेवा से मिला हुआ पॉलिटिक्स, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के समाज सेवा विकलांग हो जाती है, और बिना समाज सेवा के सोच विचार के पॉलिटिक्स भी एक विकलांग है। एक पॉलिटिशियन को समाज सेवा की दृक्पथा होना चाहिए। आपको टिकट कैसे मिला, मतलब इसकी कहानी क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये इलेक्शंस हो जाने के बाद आपको किसी दिन हमारे वरिष्ठ नेता दिल्ली वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी जानना है ये बात कि उनको क्यों लगा कि वो मुझे सीट देना चाहिए। मैं भी इस जवाब के तलाश में हो। जिस दिन आपको मिल जाएगा फिर से पॉडकास्ट कर लेना मेरे से, नहीं तो कम से कम मैसेज तो भी डाल देना मुझे भैया। आपको याद है मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात? मल्काजीगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, जब एक 15-20 सेकंड के लिए हम उनको नमन करे और निकल गए वहां से। ये वो सीट के बाद है। अच्छा, सीट के बाद। हाँ, सीट के पहले मैंने कभी नहीं देखा। जैसा सारे आवाम उनको टीवी में देखते हैं वैसे सालों से देखते हैं। ओह, तो वो मुलाकात में आपको सामने से मिलके क्या लगा मोदी जी से? एक ऑरा जो है ना उनके अंदर, एक प्रकार की रोशनी उनके अंदर है, और उनके आंखों में इतना स्वच्छ निर्मल, ना कुछ खोने का डर, इतने शांत, इतने प्यारे हैं वो। लगा ही नहीं मैं प्रधानमंत्री के सामने ठहरी था, ऐसा लगा कोई बड़े भाई हमारे सामने ठहरे हुए। हम हैं बस, हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनके लिए जिएंगे मरेंगे, और वो सारे देश के लिए ठहरेंगे। कहीं पे भी ये आभास या ये फीलिंग उन्होंने लगने ही नहीं दिया हमारे सामने कि वो प्रधानमंत्री है। यही बात अमित भाई भी नहीं दिलवाया हम लोगों को, मुझे खास कर इतना स्ट्रेट, इतना खड़क इंसान है वो अमित भाई भी। सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ, होम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। घमंड नहीं, कुछ भी नहीं। इट गिव्स यू अ गूज बम्स, बिल्कुल आपके प्रधानमंत्री, आपके क्या बोलते हैं ना, गृह मंत्री कैन बी सो सिंपल। माय गॉड, दिस इज व्हाट आई थिंक पॉलिटिक्स हैज टू बी। आम जनता से, आपके नेताओं से, आपके कार्यकर्ताओं से इतने अच्छे मिलकर सिंपल रहना, तो इसी के वजह से हम लोग को हिम्मत मिलती है। बिकॉज आई एम सो सच ए शॉर्ट पीरियड वो ना, मैंने जो एंटर किया हुआ है। लेकिन इस छोटे से समय में आपने बहुत धमाका ऑलरेडी कर दिया है। और भैया आपकी मैं तो बहुत शांति से बात कर रही थी ना। नहीं, लेकिन आपने बहुतों में बहुत उम्मीद जगाई है, और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है मुझे लगता है ज़िंदगी में, कि आप किसी के अंदर एक उम्मीद
जो है वो पैदा कर पाएँ कि नहीं मेरा जीवन बेहतर होगा। जो आपसे लोग कर रहे हैं, जो हमको फीडबैक मिलता है कि माधवी जी को देख के लगता है कि नहीं ये हमारे लिए काम करेंगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी। इलेक्शन के रिज़ल्ट अलग है, हो सकता है आप जीतें, हो सकता है आप हारें। लेकिन ये उम्मीद जो है ना, वही इंसान को ज़िंदा रखती है, एक देश को ज़िंदा रखती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मीद पे खरी उतरेंगी। बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ हैं 4 जून के लिए कि आप हैदराबाद में आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट हो, हम उम्मीद करेंगे। देखेंगे भैया, हमने तो जमकर लड़े हैं, डटकर लड़े हैं, और हम अकेले नहीं हैं। हमारे अवाम थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे भाजपा के हर सदस्य थे तेलंगाना के। अभी देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट जो भी हो, हम अपने प्रजा के साथ, हमारे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर गरीब के साथ हैं। और गरीबी को हम कोई मज़हब का नाम नहीं देना चाहते हैं। और हम दलित, एससी, एसटी, उन सारे बस्तियों में जाकर आ चुके हैं। हमको पता है उनके ज़रूरतें क्या हैं, और उसको हम जब तक पूर्ण नहीं करेंगे, हम भगवान से भी लड़ेंगे, हमको लेके मत जाना।